This conference वॉइस will आ रही है now मेरी? be recorded. Yes, sir. यस सर। ठीक है। एसएफडी पीएमडी पे काम किया हुआ है सबने? Yes, sir. किया है। अगर मैं एक एसएफडी पीएमडी की बात सिंपल से, सपोज आपको एक बीम दी है 4 मीटर की, दोनों, और वो बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड है, और उस पे बीच में क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो जो हम उसका एसएफडी पीएमडी निकालते हैं, किन यूनिट्स में निकालते हैं? मोस्टली जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मीटर और किलो न्यूटन में, है ना? Yes, sir. इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर और किलो न्यूटन की यूनिट्स लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ गया ऐड बीम, ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, ओपन स्टैट एडिटर एंड एडिट जॉब इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहला ऑप्शन दिया है किसका, ऐड बीम का। ठीक, स्टैट में हमारा सारा काम किसके ऊपर होता है, कॉलम्स और बीम्स के ऊपर होता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे जब हम यहाँ मेन स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें बीम ऐड करनी है तो पहले ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन हमको दे रखा है प्लेट। अब जैसे हम लोग फ्लोर क्रिएट करते हैं, ठीक है, छत को बनाते हैं, छत को हमने चलो स्लैब कह दिया, ठीक, वॉल्स को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ स्टैड में क्या है ना, इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं प्लेट। ठीक है, कि हम लोगों ने प्लेट लगा दी। यहाँ पे आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि यहाँ पे वॉल का ऑप्शन है तो आप उससे वॉल बना रहे हो, या फिर यहाँ पे फ्लोर या फिर इसका रूफ का ऑप्शन है तो आप वो सब बना रहे हो। तीनों चीजों को स्टैट में क्या किया गया है, प्लेट से कैटेगराइज करा गया है। ठीक है, ऐड बीम पे आते हैं, फिनिश करते हैं इसको। ये आ गया मेरा स्टैट का क्या, इंटरफेस। ठीक, सबसे बीच में आपको आपकी वर्क बेंच दिख रही होगी, यहाँ पे भी देखो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस तरफ आपकी एक्स है, इस तरफ ऊपर आपकी वाई है, और सामने टुवर्ड्स द स्क्रीन क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, ये मेरे को क्या दे रखा है, ग्रिड दे रखा है 10 by 10 यूनिट्स का, 10 इन एक्स और 10 इन वाई। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा स्टैट में काम होता है वो हमारा होता है नोड्स के ऊपर। नोड्स मालूम है सबको, नोड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा आपने। हाँ जी, नोड्स पता है किसी को क्या होते हैं? एनीवन? Joints. ठीक है, कुछ कुछ सही है, और अच्छा बताओ। सपोज अगर मेरे पास एक फ्रेम है, मैंने एक फ्रेम बनाया, एक पोर्टल फ्रेम आपने पढ़ा होगा सबने। ठीक है, ये मेरा फ्रेम बना हुआ है। ठीक, फ्रेम में कितने जॉइंट दिख रहे हैं आपको? 2. शिवम, कितने जॉइंट्स? 2 joints हैं सर। और Yes, sir. Your audio is not. I can't hear you. हेलो? Yes, sir. हाँ जी, आवाज आ रही है अब? Yes, sir. अब आ रही है। ओके,
ठीक है, तो अगर ये फ्रेम है मेरे पास, अब नोड्स क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो रहा है, आपके एक या एक से ज्यादा मेंबर आके एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, या फिर क्या, कोई मेंबर किसी पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है या फिर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को मैं बोलूंगा क्या, नोडल पॉइंट्स। ठीक है, इस फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने मेंबर हो गए, पहला मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर ये हो गया, तीसरा मेंबर ये हो गया। ठीक है, थ्री फ्रेम, तीन मेंबर्स का क्या हो गया, मेरे पास एक फ्रेम हो गया यहाँ पे। ठीक है, म्यूट कर लो, किसी का माइक ऑन है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट पे हमारा काम किस पे होगा, नोट्स के ऊपर होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन नोट्स को क्रिएट करेंगे। सपोज पहला मैंने नोड यहाँ पे बनाया एक, दूसरा नोड मैंने एक यहाँ पे बनाया, तीसरा नोड यहाँ बनाया, चौथा नोड यहाँ बनाया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बीम का ऑप्शन लूंगा। ऐड बीम का हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है स्टैट में। ठीक, इन चारों नोड्स को मैं क्या करूंगा, बीम की हेल्प से जोड़ दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे हम स्टैट में बना के देखते हैं। ठीक, ये मेरी ग्रिड है, ग्रिड पे जूम करते हैं। ठीक, मैंने कहा चलो सपोज मेरे को 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर का क्या बनाना है, फ्रेम बनाना है एक। ठीक है, मैंने करा यहाँ 0 पे क्लिक। ठीक है, ये देखो, ये कुछ लाइन दिख रही है और एक पॉइंट चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है यही आपकी क्या है, बीम है, और वो जो प्लस का साइन दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्रिएट होने वाला नोड है। ठीक है, 0 पे क्लिक कर दिया, 5 पे क्लिक करते हैं। अब ऐसे ही राइट साइड आ जाते हैं, और जहाँ 5,5 का पॉइंट आ रहा है वहां पे क्लिक करते हैं, और फिर नीचे आ जाते हैं और 5 पे क्लिक करते हैं और एस्केप कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया है, यहाँ पे फ्रेम बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस ग्रिड से बाहर आना है, मुझे इस ग्रिड को ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका स्नैप नोड एंड बीम। ठीक है, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे पीछे से देखो ग्रिड आपकी गायब हो जाएगी। अब मुझे क्या दिख रहा है, साफ साफ मेरा जो मैंने फ्रेम क्रिएट किया था वो फ्रेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको सही से, आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। सर ये एक, दोबारा ग्रेड हटाने का, क्या चीज, ग्रेड रिमूव करने का दोबारा अगे, बताना सर। ठीक है। ग्रेड हमने हटाई है ना। हम्म, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है स्नैप नोड एंड बीम, थर्ड थर्ड कमांड बॉक्स में आपका फिफ्थ ऑप्शन ये वाला, यहाँ पे ये है आपका स्नैप नोड एंड बीम का ऑप्शन। इसी से आपकी ग्रिड क्या होगी, ऑन एंड ऑफ होगी। ठीक है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ग्रिड आपकी वापस आ जाएगी। देखो, इसी ऑप्शन को आप ऑफ कर दोगे तो आपकी ग्रिड क्या होगी, पीछे से हट जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, इस फ्रेम को बनाने का, क्या कि आप ग्रिड पे चले जाओ और ग्रिड से जाके क्या करो, क्लिक कर दो। और एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ जो हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, आपको यहाँ पे कर्सर के साथ प्लस का साइन दिख रहा है, जब भी जहां भी मैं कर्सर मूव करवा रहा हूँ वहां क्या हो रहा है, ये प्लस का साइन मूव कर रहा है। ठीक है, मैं इसको 0,0 पे क्लिक करवा देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, एस्केप कर देता हूँ। अब देखो, पहला नोड वहां पे बन गया। ठीक, अब इस बीम के ऊपर मैं कोई भी नोड नहीं लगा सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने एक बार क्या कर दिया है, एस्केप की प्रेजेंट प्रेस कर दी है और मैं कमांड से बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से आप ग्रिड
स्क्रीन दिख रही है? पता नहीं यार आज क्या इशू हो रहा है, बार बार स्क्रीन ऑफ हो जा रही है। अभी दिख रही है सर। स्क्रीन विजिबल है ना स्क्रीन? एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक। तो यहाँ ये मेरा पहला नोड बन गया। ठीक, मैंने कैसे बनाया है इसको? मैंने ग्रिड ऑन करी और मैंने क्लिक कर दिया था कहाँ पे? 0 0 पे। ठीक है। उसके बाद मैंने एस्केप की प्रेस कर दी और मैंने ग्रिड ऑफ कर दी। अब मैं यहाँ आ गया। ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको structure 1 नोड शो कर रहा है और इसमें पहला नोड मुझे शो कर रहा है कि जो मेरा x0 y0 और z0 पे बना हुआ है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी नोड से मुझे बाकी नोड्स क्रिएट करने हैं। ठीक, कैसे क्रिएट करने हैं? वो मुझे क्रिएट करने हैं कॉपी पेस्ट मेथड से। ठीक है। अब देखते हैं कॉपी पेस्ट मेथड कैसे हम लोग यूज करेंगे। अब अगर आप क्या करो, यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट करने की कोशिश करो इस नोड को, तो कितनी मर्जी कोशिश कर लो ये सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्यों नहीं होगा? यहाँ पे स्टैट पे हमारे पास होते हैं अलग अलग टाइप के कर्सर। ठीक है। ये विंडो बार बार बीच बीच में आके परेशान करती रहेगी, तो इसको बार बार नो करते रहना। ठीक है। यहाँ स्टैट में होते हैं हमारे पास बहुत सारे कर्सर्स। ये देखो, सबसे पहले है नोड कर्सर, फिर है बीम कर्सर, फिर उसके नीचे है प्लेट कर्सर, फिर सरफेस कर्सर, फिर सॉलिड कर्सर, ज्योमेट्री कर्सर। ठीक है। तो जो भी चीज आप बनाओगे वो उसी के कर्सर से सिलेक्ट होगी, बाकी किसी और कर्सर से सिलेक्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रखा है यहाँ पे बीम कर्सर, तो बीम कर्सर से ये नोड नहीं सिलेक्ट हो रहा है। इसके जस्ट ऊपर है देखो नोड कर्सर, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अब सिलेक्ट करता हूँ। ये देखो सिलेक्ट हो गया रेड। ठीक है। तो स्टैड में हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा ये टूल होता है कि हम सिर्फ उसी की चीज से क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ इस नोड को चूज करने के लिए मुझे चाहिए क्या, ये नोड कर्सर। मैंने नोड कर्सर पे सिलेक्ट करा, नोड कर्सर चूज हो गया। अब मैं इस नोड को चूज कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये हो रहा है सिलेक्ट, देखो। ठीक है, आया इतना समझ में? यस सर। अब इस अब इस नोड को क्या करना है, इस नोड को मुझे ऊपर लेके आना है, उसके बाद इसको राइट में ले जाना है, फिर इसी नोड को मुझे क्या करना है, नीचे लेके आना है फ्रेम बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये चीज, इस नोड के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि जो दूसरे नोड्स बनने वाले हैं उनके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना? तो हमें क्या रखना है, स्टैट में थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है। ठीक है। फॉर सपोज अगर ये वाला नोड बना है किस पे, 0,0,0 पे। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी नोड से मैं चल रहा हूँ ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन आएगी, सिर्फ ऊपर की तरफ। ना मैं एक्स में कुछ चेंज कर रहा हूँ, ना वाई ना जेड में कुछ चेंज कर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ मैं किस में चल रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में चल रहा हूँ। ठीक है। तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है, जेड कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है, क्या चेंज होगा, खाली वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, है ना? तो अगर यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट्स में इस नोड के बात करूं तो क्या हो जाएंगे आपके, 0,5,0। ठीक है। आ रहा है समझ में ये कैसे हुआ ये? मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा हूँ। ठीक, ऊपर जाने में कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, खाली वाई तो चेंज होगा, एक्स सेम रहेगा, जेड भी सेम रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं ये यहाँ कैसे होगा। नोड कर्सर मैंने करा सिलेक्ट, इस पॉइंट को सिलेक्ट करा और मैंने प्रेस करा Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट की कमांड। ठीक है, कीबोर्ड से। ठीक, ये आ गया मेरे पास पेस्ट विद मूव की विंडो। ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि जो नया नोड
देखो, नोड मैंने कर दिया कॉपी। अब अगर मैं ग्रिड पे वेरीफाई करूं, देखो यहाँ 0 0 पे नोड दिख रहा है एक, और एक 5 पे नोड दिख रहा है, ठीक है। बाकी किसी भी नंबर पे देखो डॉट नहीं है, 5 पे डॉट आ रहा है एक, ठीक है। दैट मीन्स मेरा नोड क्या है, सही जगह कॉपी हुआ है, ठीक है। दोबारा ग्रिड को ऑफ कर देते हैं। एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, ठीक है। अब क्या करना है, इस नोड को राइट साइड में लेके आना है, ठीक है। कैसे लाएंगे इसको राइट में, यहाँ से समझते हैं। अब ये नोड इधर जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, ये कुछ वैल्यू अटेन करेगा किस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है। अब मेरा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है। लेकिन क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी, y कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि मैं इसको कोई हाइट या फिर ऊपर तो ले जा नहीं रहा ना, मैं इसको नीचे ले जा रहा हूँ, उसी लेवल में आगे जा रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं 5,5,0, ठीक है। आ रहा है समझ में इतना। यस सर। यहाँ आते हैं, इस नोड को सिलेक्ट करते हैं, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। और अब ये नोड जाएगा किधर, x में 5, y में भी 5 और z में 0, और ओके कर देते हैं। ये देखो चला गया नोड उधर, ठीक है। गड़बड़ हो गई है। सिलेक्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। x में ले गए 5, ठीक है, y और z, ठीक। एक चीज और, क्या चीज, फॉर सपोज अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूं, ठीक है। यहाँ पे मैं x में दे दूं वैल्यू 5, y में भी चलो दे दूं अगर 5, ठीक, और z में दे दूं 0, और ओके कर दूं, तो देखो ये नोड यहाँ बन रहा है, ठीक। अब यहाँ एक गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हुई है, ग्रिड को ऑन करते हैं पीछे से, देख रहे हो वो नोड कहाँ बना, मैंने y में उसको वैल्यू दी थी 5, ठीक है, और x में दी थी 5, तो उसने क्या करा, इस वाले नोड के रेफरेंस में, जो मैंने 5 पे बनाया था, इस नोड के रेफरेंस में उसने क्या करा, उस 5 को y में और ऐड कर दिया और बना दिया उसको किस पे, 10 पे, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जो मेरा नोड यहाँ पे ये बन रहा है नया वाला, वो पुराने वाले के किस में बन रहा है, पुराने वाले के रिस्पेक्ट में बन रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर आपने उसको पहले ही y में हाइट दे रखी है, तो अब आप उसको क्या करोगे, खाली उसको x में ट्रांसफर करोगे, ठीक। सिर्फ x में वैल्यू दोगे और कहीं वैल्यू नहीं दोगे, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं, रिवर्स आते हैं एक स्टेप, फिर से कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं इस नोड को सिलेक्ट करके, और सिर्फ इसको x में वैल्यू दे देते हैं 5 और ओके कर देते हैं। अब देखो, अब सही जगह पे आया वो, ठीक है, जस्ट उसके बगल में। ग्रिड से चेक करते हैं, ये देखो, ठीक है। तो जो भी नोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है वो पुराने वाले के रेफरेंस में हो रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना। यस सर। ग्रिड को ऑफ करते हैं, अब इस नोड को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं, और इसको किधर ले जाना है, नीचे ले जाना है ना, ठीक। नीचे ले जाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके रेफरेंस में ये y में ऑलरेडी 5 पे है, तो इसे नीचे ले जाना है, तो y में दे देंगे वैल्यू -5, ठीक है, आ जाएगा नीचे, ये देखो, ठीक है। तो ये तो रही कहानी नोट्स बनाने की और नोट्स को कॉपी पेस्ट करने की, ठीक है। अब मुझे इन नोट्स पे क्या लगानी है, बीम लगानी है, ठीक है। मुझे इनको कनेक्ट करके क्या बनाना है, एक फ्रेम बनाना है। यहाँ है हमारे पास ये ऐड बीम्स का ऑप्शन, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ, जहाँ आपके वो स्क्वायर्स बने येलो कलर के, उनके जस्ट नीचे, ठीक है। ऐड बीम के ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, बीम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऐड बीम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सिर्फ नो
सिर्फ आपके क्या हो रहे हैं, नोड सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक, दूसरा क्या है, बीम कर्सर है। अब मैं बीम कर्सर को पूरे पे फिरा देता हूँ। ये देखो, अब इससे क्या हो रही है, बीम सिलेक्ट हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, नोड नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर कर्सर का एक अलग अलग यूज है। ठीक है, आप कंप्लीट ट्रेनिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बेनिफिशियल है स्टैट में, कि हमको अलग अलग कर्सर दे रखे हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं तो हमें इन कर्सर्स की बहुत यूज पड़ती है। ठीक, अब ये हो गया। ठीक, तो क्या मेरी बीम जो ये बनी है, इसका साइज क्या है, इसकी विड्थ क्या है, यहाँ पे क्या डायमेंशंस की बीम बनी हुई है ये, उसको चेक कैसे करेंगे? उसको हम चेक करेंगे यहाँ से। ये आपका दिया है 3D रेंडर्ड व्यू। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपके बनाए हुए स्ट्रक्चर का क्या दिखाएगा, आपको एक 3D व्यू दिखाएगा। ठीक है, क्लिक करते हैं। ये देखो क्या शो कर रहा है मुझे, ये तो सिर्फ लाइंस दिखा रहा है ना? लेकिन मेरे को तो लाइंस नहीं चाहिए थी भाई, मैं तो ये सोचा था कि भाई मैंने बीम बनाई है तो भाई बीम में कुछ विड्थ आई होगी, कुछ उसकी लेंथ होगी, कुछ उसकी थिकनेस होगी, लेकिन ये तो वैसा बना ही नहीं है। तो वो इसलिए है कि स्टैड में जब हम नोड और बीम से नोड से बीम क्रिएट करते हैं तो वो बीम क्या होती है, वो सिर्फ एक लाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैड के लिए जो ये 3 मेंबर्स हैं, ये तीनों मेंबर्स बीम है उसके लिए। ठीक है, लेकिन मेरे लिए जो ऊपर वाला मेंबर है वो बीम है, और साइड वाले क्या हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई लैंग्वेज एंड माई नॉलेज। ठीक है, लेकिन स्टैड यहाँ पे सबको क्या काउंट करेगा, बीम ही काउंट करेगा, और बीम काउंट करके ही उनको सॉल्व करेगा। ठीक है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैंने ये टॉप का मेंबर बनाया है ये बीम है, साइड के मेंबर्स क्या हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है, अब बारी आती है भाई सर, ये तो लाइंस बनी है, इनको बीम में चेंज कैसे करेंगे अब? ठीक, तो यहाँ स्टैड में क्या होता है, हमें इनको प्रोवाइड करनी होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, भाई जो मैंने सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करा है वो कितने बाई कितनी विड्थ का है, ठीक है, वो सब मुझे यहाँ पे एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ता है इसको। ठीक है, देखते हैं कैसे। यहाँ ऊपर दिया है मेरे को ये प्रॉपर्टी पेज। ठीक है, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ये आ गई मेरी प्रॉपर्टी विंडो। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इसको स्ट्रक्चर को, बीम्स को, अपने बीम्स और कॉलम्स को थिकनेस या फिर उसको विड्थ या वो सब प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करना है, यहाँ दिया है डिफाइन, डिफाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक, डिफाइन में देखो आपको अलग अलग टाइप के शेप्स दिए हुए हैं, सर्कल, ट्रेपेजॉइडल, जनरल, कोई भी, मतलब आपको खुद से कोई शेप बनानी हो। ठीक है, टेपर्ड आई सेक्शन, ठीक है, ट्यूब सेक्शन, या फिर कोई और प्रोफाइल। सिंपल यहाँ पे चलो अभी रेक्टेंगल देखते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड ना। वॉइस आ रही है, स्क्रीन शेयर्ड है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ठीक, अब यहाँ देखते हैं कैसे मैं इस बीम को एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में चेंज करूंगा। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि वाई डायरेक्शन में जो मेरी हाइट आएगी बीम की वो आएगी 0.2 मीटर। ठीक है, और जेड डायरेक्शन में मेरी थिकनेस होगी 0.15। ठीक है, यानी कि क्या, 200 बाय 150 mm का मैंने सेक्शन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दिया है मटेरियल, स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कंक्रीट। ठीक है, जो भी मटेरियल आप चूज करोगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उस बीम में आ जाएगी। ठीक है, इसको कंक्रीट रहने देते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करोगे देखो इस विंडो में क्या होगा, वो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे बन के आ जाएगी। ठीक है, अब आपने बोला चलो प्रॉपर्टी तो
इसको कर देते हैं असाइन। ठीक है, ये मेरे से पूछेगा वार्निंग, इसको यस कर देंगे। ठीक है, देखो जैसे ही आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन कर दी, क्या हुआ, बीम रेड कलर में चेंज हो गई, प्लस उसके ऊपर देखो R1 लिखा हुआ है। ये R1 क्या है, ये आपकी इस प्रॉपर्टी का क्या है, रेफरेंस नंबर है। यही आपको शो करेगा कि प्रॉपर्टी आपकी अप्लाइड है या फिर नहीं है बीम के ऊपर। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं रेंडर्ड व्यू। ये देखो, अब आ गई बीम में थिकनेस, दिख रही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टैट क्या करता है, जो बीम्स ये क्रिएट करता है और इन पे प्रॉपर्टी लगाता है, इसको सेंटर टू सेंटर लगाता है। ठीक है, तो ये जो मेरे को कट्स दिख रहे हैं ना साइड में, ये उसी का रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन ये कोई घबराने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये हर स्टैट में जो भी मॉडल आप बनाओगे ये ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसको भी रेक्टिफाई करने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे किसी फर्दर लेक्चर में। ठीक है, क्लोज करते हैं इसको। अब मेरी बीम के ऊपर क्या लग गई, प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है, इस बीम में अब लगाना है सपोर्ट। भाई अगर मैंने कुछ भी बनाया है तो भाई विदाउट सपोर्ट तो नहीं बनाऊंगा ना उसको, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, सपोर्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इस पे लोड लोड लगा के देखेंगे। ठीक है, और फिर करेंगे इसका एनालिसिस कि ये जो हमने फ्रेम बनाया है ये फ्रेम टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा। ठीक है, अब सपोर्ट कैसे लगाना है, प्रॉपर्टी पेज के जस्ट बगल में है आपका, देखो सपोर्ट पेज। सपोर्ट पेज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा सपोर्ट। ठीक, अब सपोर्ट को क्या करना है, जैसे हमने पहले बीम को क्रिएट करा था उसमें प्रॉपर्टी में, ऐसे यहाँ पे पहले सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सपोर्ट को क्रिएट करने के लिए आप करोगे क्रिएट पे प्रेस। ठीक है, ये आ गए देखो आपके अलग अलग टाइप के सपोर्ट, फिक्स्ड, पिन सपोर्ट, फिक्स्ड एंड बट, एनफोर्स, एनफोर्स बट, मल्टीलीनियर स्प्रिंग। ठीक है, फाउंडेशन, इंक्लाइन, सब अलग अलग टाइप के क्या है सपोर्ट्स हैं। कितने टाइप के सपोर्ट पढ़े हैं आप लोगों ने, अगर मैं सिंपल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बात करूं? बताओ भाई। 3 फिक्स्ड हिंज और रोलर। ठीक है, इनके और भी टाइप्स होते हैं, है ना? तो हमने फिक्स सपोर्ट पढ़ा है, हमने रोलर सपोर्ट पढ़ा है, हमने हिंज सपोर्ट पढ़ा है, और कौन कौन से सपोर्ट होते हैं, दो तीन और सपोर्ट होते हैं आपके, मालूम है किसी को? चलो कोई नहीं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं फिक्स सपोर्ट ले रहा हूँ। अच्छा चलो, ये तो पता होगा ना कि फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आती हैं 2D में, अगर मैं बात करूँ? तीन आती हैं, कौन कौन सी? एफ एक्स एफ वाई और मोमेंट एट जेड। मोमेंट है बस। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, और यही अगर मैं 3D में बात करूं तो आपकी तीन रिएक्शंस आती हैं और तीन आपके क्या आते हैं, मोमेंट्स आते हैं, है ना, हर एक डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको देख के समझ ही आ रहा होगा कि ये जो फिक्स सपोर्ट यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ ये कैसा है, एक 3D सपोर्ट है। ठीक है, 3 डायमेंशनल सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 6 की 6 रिएक्शंस मेरे को शो कर रखी हैं। इसको ऐड कर लेते हैं। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी इस बीम के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? लेकिन इसको अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पे भी आपको असाइन टू व्यू का ऑप्शन दिया है, और यहाँ पे सिंपल अगर मैं असाइन पे क्लिक कर दूं तो देखो क्या हो रहा है, सपोर्ट कहाँ लग गए, सब जगह सपोर्ट लग गए। ठीक है, लेकिन सब जगह सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर के पॉइंट्स है ना। आपने कोई फ्रेम देखा है जिसमें टॉप पे भी सपोर्ट लगा हुआ होता है? नहीं देखा ना। तो यहाँ पे क्या है, असाइन टू व्यू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है यूज कर्सर टू असाइन। एक बार इस पे क्लिक करते हैं और असाइन पे क्लिक करते हैं, देखो मेरा कर्सर किस में चेंज हो गया, सपोर्ट में चेंज हो गया। अब मैं जिस जिस नोड पे क्लिक करते चले जाऊंगा, सिर्फ उस नोड पे सपोर्ट लगेगा बस, और कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने इन दो नोड्स पे क्लिक कर दिया, इन दो नोड्स पे देखो सपोर्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से कुछ हमें क्या करना है अपने फ्रेम
This conference will now be recorded. ठीक है, यहाँ दिया हुआ है हमको लोड केस डिटेल। अब इस लोड केस डिटेल में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके क्लिक करते हैं ऐड बटन पे। अभी सबसे पहले क्या होगा, मेरे को लोड का टाइप बनाना पड़ेगा। ठीक, कितने लाइक बहुत टाइप्स के लोड होते हैं हमारे, एक सेल्फ लोड होता है, एक लाइव लोड होता है, ठीक है, ऐसे ही अलग अलग टाइप के मेरे लोड होते हैं। देखो, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, ठीक है, रूफ लाइव हो गया, विंड हो गया, सेस्मिक हो गया, ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या दिए हैं मेरे को, लोड्स दिए हैं। ठीक है, तो अब आप देख ही रहे हो कि स्टैट में मेरे को कितनी वैरायटी दी हुई है कि मैं इन टाइप्स के लोड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब दो टाइप के लोड एग्जिस्ट करते हैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर। पहला क्या, पहला तो उसका डेड लोड, ठीक है, जो उसका खुद का वजन होता है, जो उसका खुद सेल्फ वेट होता है, उसकी वजह से उस पर जो लोड पड़ता है, प्लस जो उस पर एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से लोड आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइव लोड बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ दो लोड कंडीशन बनेंगी, एक तो डेड की और एक लाइव की। ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हैं, लोडिंग टाइप में आ जाते हैं डेड पे। ठीक है, और यहाँ इस डेड लोड को नेम दे देते हैं डीएल। ठीक है, और ऐड कर देते हैं। ठीक, जैसे ही मैंने इसको ऐड करा, देखो लोड केस डिटेल में एक लोडिंग टाइप आ गई डीएल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं एक बार लाइव ले लेता हूँ और इस लाइव के लोड को नेम कर देता हूँ एल एल। ठीक है, और इसको ऐड कर देता हूँ। दो लोड के केस मेरे पास बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैट में हमें कुछ ऐसे ही काम करना पड़ता है कि हमें पहले लोड की केस बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमारे फ़ोन की केस होती है ना, या फिर कोई एक फ़ोल्डर होता है। ठीक है, ऐसे ही हमको एक पहले फ़ोल्डर बनाना पड़ता है, उसमें हमें फिर क्या करनी पड़ती है, सारी फाइल्स स्टोर करनी पड़ती हैं, या फिर स्टैट की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो फिर उसमें जाके हमको लोड्स को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब डेड लोड में मेरा डेड आएगा, लाइव लोड में मेरा लाइव लोड आएगा। ठीक है, और दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक, डेड में चले जाते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मेरे को दिया हुआ है सेल्फ वेट। ठीक है, और सेल्फ वेट के अंदर दिया हुआ है सेल्फ वेट लोड। ठीक है, यहाँ मुझे डायरेक्शन दिया है, देखो एक्स, वाई और जेड, किस डायरेक्शन में लोड आएगा, चलो ये आप लोग बताओ। वाई डायरेक्शन में। ठीक है भाई, अगर मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया है तो ग्रेविटी किस तरफ खींचेगी उसको, अपनी तरफ, नीचे की तरफ, है ना? तो इस पूरे की अगर लोड की मैं बात करूं तो इसका लोड किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, है ना? तो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, वाई में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन रहने देते हैं वाई। फैक्टर, फैक्टर इज वटिंग, फैक्टर क्या है यहाँ पे आपका, जो आपकी ग्रेविटी लगेगी, ठीक है, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन किस साइड पे है। अभी तो खाली हमने ऊपर डायरेक्शन दिया ना, लेकिन हमने डायरेक्शन उसमें साइड तो नहीं दी कि भाई ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। ठीक, तो वो देने के लिए यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस का साइन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं y में माइनस साइन दूंगा तो कहाँ जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, और यही अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस कर देता तो विद द ग्रेविटी ऊपर की तरफ चले जाता। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे -1, -2 कर दोगे तो डबल टाइम लगेगा, -3 कर दोगे तो 3 टाइम्स ग्रेविटी लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको -1 रहने देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया देखो यहाँ पे मेरा सेल्फ वेट। ऐसे ही मैं एक बार लाइव लोड में चले जाता हूँ, ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, मेंबर लोड। ठीक है, और मेंबर लोड में भी मैं लूंगा कौन सा फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स। ठीक है, यूडीएल पढ़ा हुआ है सबने? यस सर। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं हम उसको। ठीक, वही है हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स। ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि खाली अभी लोड बना है, लोड अप्लाई नहीं हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इसको इसके ऊपर अप्लाई करवाते हैं। अब सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट तो पूरे स्ट्रक्चर का होता है ना, हर एक मेंबर का सेल्फ वेट होता है। ठीक है, तो ये तो पूरे स्ट्रक्चर पे आएगा। इसको कर देते हैं असाइन टू व्यू। ठीक है, ये देखो लग गया मेरा सेल्फ वेट। जैसे ही मैंने सेल्फ वेट अप्लाई करा, देखो क्या हुआ, वो क्वेश्चन मार्क गायब हो गया और उसकी जगह एक दूसरा सिंबल आ गया। ठीक है, ये मेरे को शो कर रहा है कि ये लोड अप्लाइड है इसके ऊपर। ठीक, नेक्स्ट मेरे को दिया है क्या, ये जो मेंबर लोड मैंने बनाया था -10 kN/m का, मैं चाहता हूँ ये खाली ऊपर के कॉलम में आए। ठीक है, तो अब खाली ऊपर वाले कॉलम में ये कैसे आएगा, मैं इस बीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इस बीम को सिलेक्ट करा, देखो असाइन टू सिलेक्टेड बीम का ऑप्शन क्या हो गया, ऑन हो गया। इस पे क्लिक करते हैं और असाइन कर देते हैं। ये देखो, अब ये लोड कहाँ आ गया, उस बीम के ऊपर आ गया। ठीक है, आया समझ में इतना सबको। एक सेल्फ वेट हो गया हमारा, और एक हमारा क्या हो गया, ये मेंबर लोड हो गया। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। अब एनालाइज करने के लिए क्या करोगे, एनालाइज कमांड में जाओगे। ठीक है, यहाँ कमांड में आपको दिया है नीचे एनालिसिस। ठीक है, इसमें दिया है आपको परफॉर्म एनालिसिस। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, ऑल पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे। ठीक है, और फिर एनालाइज में आ जाओगे, रन एनालिसिस करोगे और इसको कर दोगे स्ट्रक्चर को सेव। ठीक है, इसके बाद हमारी एक छोटी सी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, ठीक है, ये रही वो प्रोसेसिंग। इसने देखो पूरा स्ट्रक्चर खुद से सॉल्व कराई है। ठीक, यहाँ पे देखो आपको डिजाइन कोड्स भी दिया हुआ है। ठीक है, रिलीज दिया हुआ है, बिल्ड दिया हुआ है। ठीक, और नीचे इसने मेरे को शो करा जीरो एरर जीरो वार्निंग। ठीक है, मीन्स क्या कि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, यही कंडीशन होती है हमारी कि हमें अपने प्रोग्राम में या फिर अपने स्ट्रक्चर में जीरो एरर लेके आना होता है। ठीक है, वार्निंग से चलो हमें उतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन एरर से जरूर है। क्यों है, अब यहाँ नीचे तीन चीजें दी हुई हैं मुझे, व्यू आउटपुट फाइल, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड और स्टे इन मॉडलिंग मोड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की एनालिसिस को देखने के लिए हमें जाना होता है गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। लेकिन ये गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड तभी ओपन होगा जब यहाँ पे जीरो एरर आएंगे। अगर आपके स्ट्रक्चर ने एरर दे दी, एक एरर आ गया, दो एरर आ गया, ठीक है, तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में नहीं जा पाओगे। यही स्टैट की बस एक क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, कि अगर मान लो आपने बहुत मेहनत करी लेकिन तब भी अगर कोई एरर आ गई, तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में नहीं जा पाओगे, फिर आपको उस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से चले जाते हैं गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में और डन कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। ये देखो, ये आ गया। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे, दिख रहा है ये। ठीक, जो ब्लैक लाइन है वो क्या शो कर रहा है मुझे, ओरिजिनल फॉर्म शो कर रहा है स्ट्रक्चर की जो थी, और जो ग्रीन लाइन शो है वो मेरे को शो कर रही है क्या, डिफॉर्म्ड पोजीशन। ठीक, कि स्ट्रक्चर किस तरफ गया, यानी कि मेरा फ्रेम जो है वो थोड़ा सा बेंड हो गया ऊपर से। ठीक है, इसको अगर मैं और ध्यान से देखूं तो देखो, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, देख रहे हो स्ट्रक्चर कैसे डिफॉर्म हो रहा है आपका। ठीक, तो लोड की वजह से ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से गिरेगा नीचे। ठीक, यहाँ साइड में आप देखोगे तो आपको नोड डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। ठीक, सारी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेंशन है, देखो कि कौन सी चीज किस तरफ जा रही है। ठीक, ये देखो यहाँ पे नोड 1 दिया हुआ है। ठीक, नोड 1 कहीं डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। नोड 2 दे रखा है, ये देखो नोड 2 में डिस्प्लेसमेंट आ रही है वाई डायरेक्शन में। ठीक, ऐसी नोड 3 में डिस्प्लेसमेंट आ रही है किधर, वाई डायरेक्शन में। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, और जो कि हमको क्या है, दिख भी रहा है, ये देखो। तो आपको पूरा एनालिसिस स्टार्ट करके दे देगा कि क्या चीज कहाँ हो रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस जो आप अभी अपने कॉपी और पेन पेन से और कॉपी से सॉल्व करते हो, वो आप स्टैट में सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हर एक चीज आपको यहाँ पे शो करेगा। ये तो बात हो गई हमारे नोट्स की और उनके डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, ऐसी अगर यहाँ पे देखो अलग अलग चीजों के टैब दिए हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे बीम में आ जाऊँ, तो ये देखो ये मेरे को बीम की बेंडिंग शो कर रहा है। ठीक है,
स्टैट आपको बीएमडी भी दे देगा, एसएफडी भी दे देगा, शीयर फोर्स डायग्राम भी बना के देगा, बीएमडी भी देगा। ठीक है, ये क्या है, इसका बीएमडी है। देखो शो कर रहा है ना, बेंडिंग मोमेंट इन जेड डायरेक्शन। तो ये क्या बन गया मेरा, बेंडिंग इन जेड डायरेक्शन बन गया। जिन लोगों की स्ट्रक्चर अच्छी है उनको पता भी होगा कि यूडीएल की वजह से बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम है वो कैसा आता है, कर्व में आता है ना। और यहाँ देखो, यहाँ पे आपको बीम पे लगने वाले फोर्सेस इस तरफ, ये आपको फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, सारे फोर्सेस दिए हुए हैं हर मेंबर के। ठीक है, और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग उनमें आने वाला एक्स डायरेक्शन में मोमेंट, वाई डायरेक्शन में मोमेंट, जेड डायरेक्शन में मोमेंट भी दिया हुआ है। कहीं पे भी मोमेंट नहीं आया है एक्स और वाई में, सिर्फ जेड में आया है देखो। ठीक है, और जो कि होना भी चाहिए था। ठीक, ऐसे ही मैं क्या देख सकता हूँ, इस बीम का एनिमेशन भी देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ दिया है आपको, देखो ये एनिमेशन, इस पर डिफ्लेक्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। एफपीएस को चेंज करते हैं यहाँ पे, इसको मैं 50 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखो दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, कैसा बीम का डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको 20 कर देते हैं, चलो स्लो हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से क्या होगी, मेरी बीम डिस्प्लेस होगी उस लोड की वजह से। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम इस बी हमने जो ये फ्रेम बनाया है, इस फ्रेम को हम एक 8 नोडेड स्ट्रक्चर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, और उसका भी हम क्या कर सकते हैं, बाद में एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर है इतना सबको। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना हो पूछो। हेलो, शिवम, नीरज, सागर, आया समझ में इतना जो बताया। हेलो, Yes, sir. ठीक है, चलिए सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, एक बार सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, एक मैं स्क्रीनशॉट आपका क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग सेशन अनजॉइन कर सकते हो। ठीक है, एक बार सब लोग अपना कैमरा खोल लो फॉर द पिक। ठीक है, एक पिक ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, फिर आप लोग सेशन अनजॉइन कर सकते हो। हाँ जी, शिवम, नीरज, कहाँ हैं आप लोग। ठीक है, बाकी कोई और डिटेल आपको चाहिए हो ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे कंसल्ट कर सकते हो। ठीक, और सेशन की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। इन केस आपको रिकॉर्डिंग चाहिए हो इस सेशन की या फिर कल वाले सेशन की, ठीक है, तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऑफिस का जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर देना। ठीक है, अरे एक बार इसका अपना कैमरा ऑन करके ऑन कर दो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी। शिवम, सागर, नीतीश, एक बार कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, सेशन वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए ठीक। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ठीक है।